हाँ भाई अर्जुन, कब तक हम यूं ही गरीबी में घिसटते रहेंगे? कब तक? हर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी तो पेट भी नहीं भर पाते। अरे सबर करो भाई, सबर करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। अरे हमारे भी दिन बदलेंगे यार, सबर करो, सबर सबर। अरे दिन बदलेंगे तो कब बदलेंगे? मेरा मोहन 5 साल का हो गया, उसके लिए नए कपड़े तक नहीं ला सका। क्या यही सपना देखा था मैंने? अरे 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 भाई, सपनों पर सवाल मत उठा। अरे मेरे बेटे को देखना, 7 साल का हो गया है, उसने भी कभी नए कपड़े नहीं पहने हैं। लेकिन देखना, सब ठीक होगा। बस मेहनत करते रहो, मेहनत से फल जरूर मिलता है, मेहनत जरूरी है। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों भाई शाम को अपने घर लौटे। घर में भी गरीबी का असर साफ झलक रहा था। अर्जुन के घर में उसकी पत्नी बिंदिया चौके में बैठी अपने पति की राह देख रही थी। जैसे ही अर्जुन घर में दाखिल हुआ, उसने अपनी चिंता जाहिर की। आज फिर खाली हाथ लौट आए? कब तक ये सब चलता रहेगा अर्जुन? आखिर हमारी भी कोई जिंदगी है या नहीं? हाँ, समय बदलता है बिंदिया, हमारा भी बदलेगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। सब्र? कब तक? मेरे बच्चे भूखे हैं और तुम सब्र की बात कर रहे हो? खेती छोड़ो, कुछ और काम करो। आखिर कब तक ये गरीबी झेलेंगे? मैंने जो रास्ता चुना है वही सही है। मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा। बिंदिया गुस्से में बर्तन पटकते हुए चुप हो जाती है। अर्जुन की थकी हुई आवाज उसे शांत कर देती है। कन्हैया के घर का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। उसकी पत्नी राधा दिन भर के काम के बाद कन्हैया का इंतजार कर रही थी। आज फिर खाली हाथ? क्यों नहीं कुछ काम करते? ये खेती हमें कुछ नहीं देने वाली। हाँ राधा, अरे खेती हमारी जिंदगी है, यही हमें रोटी देती है। अरे इसे छोड़कर और कुछ नहीं कर सकता। रोटी? ये खेती हमें रोटी भी नहीं दे सकती। कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता है, मैं सह लेती हूँ, लेकिन अपने बेटे की भूख नहीं देख सकती। कुछ तो करो। अरे ईश्वर पर भरोसा रखो, सब सही होगा। राधा रोते रोते चुप हो जाती है। उसे कन्हैया के शब्दों पर यकीन तो नहीं था, पर दर्द जरूर था। अगले दिन खेत से लौटते समय अर्जुन और कन्हैया के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। अर्जुन, क्यों भाई, तेरा भरोसा अब भी कायम है या हालात ने हिला दिया? भरोसा? अरे भरोसा कायम है, पर हालात जरूर बदलने चाहिए। चल चल, अब चलते हैं, भूख बहुत लगी है। चल भाई। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचे, अर्जुन की नजर झाड़ियों में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने कन्हैया को रुकने का इशारा किया। अरे ये क्या? ये तो झाड़ियों में कुछ चमक रहा है ससुरा। अर्जुन ने झाड़ियों में हाथ डाला और एक चमकदार नायाब हीरा निकला। दोनों भाई उसे देखकर हैरान रह गए।
ओ, ये तो हीरा है भाई। अरे हमारी किस्मत बदल गई। अरे हीरा है, हीरा। हाँ, इसे बेचकर हम और जमीन खरीद सकते हैं, फिर और मेहनत करेंगे और अमीर बनेंगे। अरे हाँ, सही कहा। हाँ। लेकिन अर्जुन की आंखों में लालच झलकने लगा। वो हीरे को अपने पास रखने का इरादा कर चुका था। अरे चलो चलो, इसे राजा के पास लेकर चलते हैं, अच्छे दाम मिलेंगे। चलो चलो। अरे जरा रुको रुको रुको, पहले सोच तो लें। जल्दबाजी ठीक नहीं है भाई। तभी एक बूढ़ा साधु पेड़ के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गया। रुक जाओ, वो हीरा वहीं रख दो, वो मेरा है। तुम्हारा है? लेकिन ये तो झाड़ियों में पड़ा था। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास होता, अब हमारे पास है तो हमारा है। सीधी बात। तुम नहीं जानते ये हीरा क्या कर सकता है। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। मुझे इसे वापस कर दो। बर्बाद? अरे हम तो इसे बेचकर अमीर बनना चाहते हैं। बर्बाद? अरे इसे तो हम बेचकर अमीर बनने वाले हैं। इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। सोच लो, जो चीज ज्यादा चमकती है वो हमेशा सुख नहीं देती। लालच का नतीजा हमेशा विनाश होता है। साधु की बातें सुनकर भी अर्जुन का मन नहीं बदला। उसने हीरे को कसकर पकड़ लिया। ठीक है, तुमने जिस तरह से हीरा कसकर पकड़ा है, उससे साफ लगता है कि तुम्हारी इस पर नीयत खराब हो गई है। ये हीरा एक चमत्कारी हीरा है। इस हीरे को बेचना नहीं, इसे अपने पास रखना। जब तक ये हीरा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। मगर एक बात का ख्याल रखना, जब तुम्हारे पास धन बहुत अधिक मात्रा में आ जाए, तब तुम गरीबों का ख्याल रखना। किसी को भूखे नहीं सोने देना और धन को दोनों हाथों से मत लूटना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बुरे वक्त को कभी भी मत भूलना। तुम जिस मेहनत से रोटी कमाते हो, धन आ जाने से उस रोटी की कीमत मत भूल जाना। याद रखना, याद रखना। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। साधु के रहस्यमयी शब्दों ने अर्जुन और कन्हैया को एक नई उम्मीद और चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। साधु के जाने के बाद कन्हैया खुश था, जबकि अर्जुन के मन में लालच अपना असर दिखाने लगा था। अरे भाई, ये चमत्कारी हीरा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, अब हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। सोचो, अब ना हमें भूखा सोना पड़ेगा और ना हमारे बच्चों को। अब तो नए कपड़े भी। वाह 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 वाह। ए कन्हैया, वाह 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 वाह। ये हीरा मैंने पाया है। अब बोलो वाह 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 वाह। इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। जो कुछ भी इससे मिलेगा वो होगा मेरा। अब बोलो वाह 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 वाह। भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये हीरा हम दोनों के पास आया है। साधु बाबा ने भी कहा था कि इसे गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वाह 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 वाह। मुझे साधु बाबा की बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। हीरा मैंने देखा, हीरा मैंने उठाया, तो इसका मालिक कौन हुआ? मैं हुआ। हाँ, तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। मैं अपने हिस्से की सारी जमीन तुम्हें देता हूँ। मजे करो बेटा। अब ये मत सोचना कि हीरे से तुम्हें कुछ मिलेगा, हैं?